हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब, जिसमें आपने जैसे कि देखा ही होगा कि जो 10वीं पास के लिए भी इसमें जो है आपको आगे चल के 10वीं पास के लिए भी जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग भारत अर्थ मूवर लिमिटेड की तरफ से जो वैकेंसी निकली हुई है, सबसे पहले हम जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो भारत अर्थ मूवर लिमिटेड, इसके लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट 2025 की वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आप देख सकते हैं जो पोस्ट है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की है, जिसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है। टोटल वैकेंसी इसमें 100 है। सैलरी इसकी जो है 40,000 से लेके 1,40,000 तक होती है। ग्रेड 2 की वैकेंसी है। जॉब लोकेशन इसमें अक्रॉस इंडिया कहीं भी आपको दी जा सकती है। एप्लीकेशन जो है इसका वो 20 अगस्त से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिट करने की या फॉर्म भरने की जो है वो है 12 सितंबर 2025। तो पहले तो ये हमने जान लिया, फिर इसके बारे में चलिए हम और जान लेते हैं। बीईएमएल का फुल फॉर्म भारत अर्थ मूवल लिमिटेड होता है, जिसके अंदर ये वैकेंसी जो है वो निकली हुई है। तो देखिए इसमें दो तरह की पोस्ट हैं। एक तो मैंने दोनों ही पोस्ट मैनेजमेंट ट्रेनिंग की हैं, लेकिन उसमें से पहली जो है वो मैकेनिकल के लिए है और दूसरी इलेक्ट्रिकल के लिए है। मैकेनिकल के टोटल आपको देख सकते हैं 90 पोस्ट हैं और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर के 100 पोस्ट हैं इसमें। फिर उसके बाद आगे हम जान लेते हैं। तो ये आपने समझ लिया होगा कि मैकेनिकल के लिए 90 और इलेक्ट्रिकल के लिए 10 पोस्ट हैं टोटल यहाँ पर। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है उसके बारे में जान लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास जो है एक मैकेनिकल के लिए जो है वो फर्स्ट क्लास यानी कि फर्स्ट डिवीजन होना चाहिए आपका, यानी कि 60% मार्क्स होने चाहिए। फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। ठीक है। फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, यानी कि आपके पास मैकेनिकल की यानी कि इंजीनियरिंग में डिग्री कौन सी होती है, इंजीनियरिंग में बीटेक होता है या बीई होता है। तो आपके पास बीटेक और बीई होना चाहिए, वो भी फुल टाइम होना चाहिए, यानी कि ऑनलाइन डिग्री नहीं चलेगी इसमें। फुल टाइम जो जा करके किया जाता है, रेगुलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल में भी यही है। इसमें भी आप देख सकते हैं फर्स्ट क्लास फुल टाइम डिग्री इलेक्ट्रिकल के लिए भी चाहिए आपको, यानी कि 60% मार्क्स के साथ आपको मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या बीई की डिग्री होनी चाहिए। और इसमें देखिए बताया गया है कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री है वो भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री है वो भी जो है इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा आपका सीबीटी, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, वो जो है उसमें मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही सिलेबस पूछा जाएगा। लेकिन जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स से इंजीनियरिंग की हुई है वो भी इलेक्ट्रिकल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिलेबस मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का ही पूछा जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एज लिमिट देखिए, एज लिमिट आपकी जो है वो सितंबर 12 2025 से कैलकुलेट की जाएगी। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 29 साल, यानी 29 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। और इसमें जो है एज रिलैक्सेशन दिया गया है। 5 इयर्स का दिया गया है एससी एसटी के लिए, 3 इयर्स का ओबीसी के लिए, और 10 इयर्स का दिया गया है पीडब्ल्यूडी यानी कि जो डिसेबल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए। फिर उसके बाद आगे ये देखिए, इसमें जो है सैलरी बताई गई है कि ये मैंने आपको पहले बता दिया था, 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक की रहेगी। और बेसिक पे 40,000 है, उसके बाद ये आपको सब मिलता है। जितने भी सब वो मिलती है उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद सिलेबस जान लेते हैं। तो सिलेबस में आप देख सकते हैं कि जो टेक्निकल डोमेन, मतलब जैसे मैकेनिकल का है तो मैकेनिकल से रिलेटेड जो सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा मैकेनिकल, और अगर इलेक्ट्रिकल से आपने भरा है तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो आपका टेक्निकल सिलेबस होता है वो पूछा जाएगा। इसके अलावा एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, और इंग्लिश लैंग्वेज स्किल का भी आपका टेस्ट इसमें जो होता है वो पूछा जाता है। फिर उसके बाद आगे, अब इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपके पास देखिए ये सब जो है फोटोग्राफ, सिग्नेचर, ये सारी चीजें जो मैंने आप लिख ली है इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। और फिर आपको कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप जो है www.pemelindia.in की ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस पे जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया भारत अर्थ मूवल लिमिटेड का जो रिक्रूटमेंट है 2025 का, उसके बारे में। उसके बाद फीस जान लेते हैं। तो जनरल ईडब्ल्यू एस और ओबीसी के लिए फीस देख सकते हैं आप, 500 रुपए है। और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी के लिए कोई फीस नहीं है। ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अब ये जो आपने थंबनेल भी देखा होगा कि 10वीं पास के लिए जो वैकेंसी निकली है, अगर आप केवल 10वीं पास हैं और आपके पास ऐसे कोई बड़ी क्वालिफिकेशन या डिग्री नहीं है, लेकिन आप 10वीं पास हैं और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, 4 व्हीलर का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 4 व्हीलर का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, तो आप जो है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट की जो वैकेंसी निकली है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो की जो होती है उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें अब आप देख सकते हैं सबसे पहले पोस्ट जो है वो है सिक्योरिटी असिस्टेंट की, मोटर ट्रांसपोर्ट की। इसमें आपको 4 व्हीलर ड्राइव करनी होगी, इसलिए मोटर ट्रांसपोर्ट की पोस्ट है ये। टोटल इसमें आप देख सकते हैं 455 वैकेंसीज हैं। इसमें सैलरी और पे स्केल जो है वो लेवल 3 का मिलेगा आपको, जो कि 21,700 से लेकर के 69,100, यानी कि 21,700 से लेकर के 69,100 तक आपकी जो है सैलरी रहेगी। जॉब लोकेशन इसमें भी ऑल इंडिया रहने वाली है। एप्लीकेशन स्टार्ट डेट जो है ये देखिए, ये अभी एप्लीकेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। ये एप्लीकेशन आपको जो है सितंबर 6 को स्टार्ट होएगा, और लास्ट डेट इसकी जो है वो भरने की है वो सितंबर 28। तो आपके पास एक ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 10th पास होने चाहिए आप। ड्राइविंग लाइसेंस 4 व्हीलर का होना चाहिए। ठीक है। तो ये आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए इस चैनल पे आपको लेटेस्ट वैकेंसी जो भी आती है वो मिलती है। तो अगर आपको ऐसे चाहिए तो आप चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको जो है लेटेस्ट जानकारी मिलती रहे। फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए कहाँ कहाँ किस उसमें कितनी कितनी वैकेंसी है। तो देखिए आप अपने स्टेट के हिसाब से देख के उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगरतला में 3 है, अहमदाबाद में, अगरतला में 3 है, अहमदाबाद में 8 है। इस तरह से देख लेते हैं। मैंने पूरा आपको चार्ट दे दिया, आप इसमें देखिए अपने स्टेट के हिसाब से अप्लाई कर लीजिएगा। ये देखिए ये टोटल वैकेंसी किस किस राज्य में कितनी कितनी है, वो उस हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिएगा। तो टोटल नंबर जो निकल के आएगा वो कितना है, 455 वैकेंसी। उसके बाद अब इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई दी। केवल आपको 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से। उसके बाद आपके पास देखिए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर मोटर कार्स, लाइट मोटर व्हीकल, भारी वाले वाहनों के लिए नहीं, जो लाइट मोटर व्हीकल होती है। तो आपके पास जो 4 व्हीलर का लाइसेंस बनता है नॉर्मल वाला, वो चल जाएगा इसमें, लेकिन आपके पास होना चाहिए। मोटर मैकेनिज्म की नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए उस स्टेट का, जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप वो बनवा लीजिए। और कैंडिडेट मस्ट हैव 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ड्रिवन ए मोटर कार आफ्टर ऑब्टेनिंग ए टाइम। यानी कि अब इसमें आप सोचेंगे कि हम ये एक्सपीरियंस कैसे दिखाएंगे, तो देखिए एक्सपीरियंस का बहुत सरल है। आपके पास जो डीएल होना चाहिए, जो आपके पास डीएल होएगा वो कम से कम 1 साल पुराना हो। 1 साल पुराना आपके पास डीएल होना चाहिए। अगर आपके पास 1 साल पुराना डीएल है वैलिडेट, तो आप जो है ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि अगर आपका जो है 1 साल पुराना है, तो यानी कि आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है कार का। तो इसी कहने का मतलब है, क्योंकि देखिए साफ साफ लिखा है कैंडिडेट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस ड्रिवन ए मोटर कार आफ्टर ऑब्टेनिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। यानी कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस आपका 1 साल पुराना हो तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये आपने समझ लिया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। फिर उसके बाद एज लिमिट जो है वो सितंबर 28 2025 से लेके जाएगी, और आपकी एज जो है वो 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए, 18 ईयर से 27 ईयर्स के बीच। एज रिलैक्सेशन याद दे सकते हैं, 5 इयर्स का एससी एसटी के लिए, ओबीसी के लिए 3 साल का, और अप टू 40 इयर्स फॉर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट। जो इसी इनके डिपार्टमेंट के कैंडिडेट हैं वो अगर इसके लिए अप्लाई करेंगे तो उनको जो है 3 ईयर की रेगुलर सर्विस जो कर चुके हैं उनके लिए तो वो 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, रिलैक्सेशन आर आल्सो अवेलेबल फॉर विडोज, जो विडोज हैं, विधवा हैं, डाइवोर्स वुमेन है और एक्स सर्विसमैन है, उनके लिए भी जो गवर्नमेंट के रूल है उनके हिसाब से उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। तो ये आपने समझ लिया एज लिमिट के बारे में। फिर उसके बाद सैलरी आप इसमें देख सकते हैं 21,700 से लेकर के 69,100, ये मैंने आपको पहले बता दिया, उस हिसाब से मिलेगा। फिर एचआरए और सब जो मिलता है वो सब आप इसको पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद अब आप इसमें देखते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले तो आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, उसमें आप देखिए 100 क्वेश्चन आएंगे, सब क्वेश्चन 1 मार्क के होंगे, और 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये आपको ध्यान रखना है, 1/4 की आपकी यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होनी है। ठीक है, जो भी आप इनकरेक्ट आंसर देंगे उसके लिए 1/4 की नेगेटिव, और 1 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। अब उसमें क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आएंगे, जनरल अवेयरनेस यानी करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन, बेसिक ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग रूल जो होते हैं, जाहिर सी बात है आपको कार चलाना है तो आपको रूल पता होना चाहिए, तो उसके लिए 20 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। क्वांटिटिव एप्टीट्यूड के लिए भी 20 मार्क के क्वेश्चन होंगे, और न्यूमेरिकल एनालिटिकल के लिए भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के, और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज के लिए भी 20 क्वेश्चन होंगे 20 मार्क के। तो इस तरह से पूरा 100 नंबर का पेपर हो जाएगा। 1 घंटे में आपको करना होगा, सीबीटी होगा कंप्यूटर बेस्ड। फिर उसके बाद आपका जो है जो टियर 1 क्लियर कर लेंगे उनको जो है टियर 2 का स्किल टेस्ट देना होगा, जिसमें आपको मोटर मैकेनिज्म ड्राइविंग टेस्ट का इंटरव्यू होगा। मतलब ये एक तरह से आपका इंटरव्यू होगा जिसमें आपको मोटर मैकेनिज्म और ड्राइविंग टेस्ट के साथ, मतलब इसमें आपका गाड़ी आप चला लेते हैं, ड्राइविंग कर पाते हैं कि नहीं वो देखा जाएगा, और साथ में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। इसके लिए 50 मार्क्स हैं, और कैंडिडेट को इसको क्वालिफाई करने के लिए मिनिमम 40% नंबर चाहिए। जब पहला आप पास कर लेंगे तो दूसरा क्वालिफाई करने के लिए आपको 40% नंबर चाहिए, 50 मार्क्स का आएंगे, तो फिर आपका जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दो ही जो स्टेज है वो होती हैं। अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो ये देखिए ये सारे डॉक्यूमेंट आपको चाहिए अप्लाई करने के लिए, तो ये सब देखिए इसमें आपको ड्राइविंग लाइसेंस, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस स्टेट का, कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर आपको रिजर्वेशन चाहिए तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए। कैसे अप्लाई करना है, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट है www.mha.gov.in पर जाकर के, www.ncs.gov.in पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको लिंक फाइंड करनी पड़ेगी, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट मोटर ट्रांसपोर्ट एग्जाम से, और ये जो है आपका 6 सितंबर से शुरू हो रहा है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप कर लेंगे इस तरह से अप्लाई। अब जो तो आपको मैंने बता दिया 6 सितंबर शुरू हो रहा है, 28 सितंबर लास्ट डेट है, और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 30 सितंबर है। अब फीस तो देखिए सभी के लिए 550 रुपए जो है वो फीस है। मेल के जो जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी मेल कैंडिडेट है उनके लिए 650 रुपए फीस पड़ेगी, जिसमें 100 रुपए एग्जाम फी है और 550 रुपए जो है वो प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। एससी एसटी फीमेल के लिए एग्जाम फी कुछ भी नहीं है, खाली उनको 550 रुपए प्रोसेसिंग चार्ज देने हैं। तो कुल मिला के 550 रुपए तो सबको देने ही है, और अगर आप मेल हैं जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के तो आपको 100 रुपए और भी देना है, यानी 650 रुपए देने हैं। तो ये हो गया आपका फीस। तो अगर आपको हमारी मेहनत और हमारा वीडियो पसंद आता हो तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।